नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज एक शानदार डिजाइन आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एक समझदार व्यक्ति केवल वास्तु के अकॉर्डिंग ही अपने घर का निर्माण करता है। वास्तु के अकॉर्डिंग जब आप किसी भी भूमि के ऊपर कोई निर्माण करते हैं तो वो भूमि आपके लिए बहुत शुभ होती है। वो घर, वो दुकान, वो फैक्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाले होते हैं। तो आज का जो प्लान है वो आज के जो भी कमेंट आते हैं उसी आधार पर हमारे हर वीडियो बनते हैं। तो आज का प्लान 32 बाई 42 फीट के एरिया को कवर करते हुए बनाया गया है। इनका कमेंट था, सर हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी भूमि है लेकिन हम जो घर का निर्माण करेंगे वो 32 बाई 42 के अंडर करेंगे, उसमें भी हमें खाली जमीन छोड़नी है। तो देखिए, आगे हमने फ्रंट लिया है 32-32 फीट, बैक साइड में भी 32-32 फीट लिया गया है। लंबाई हमने 42 फीट ली है दोनों तरफ से, ठीक है। अब क्या है, मेन चीज ये होती है कि आप जितना एरिया कवर कर रहे हैं वो कौन सी दिशा का है। तो पूर्व मुखी इनका बड़ा सारा प्लॉट था लेकिन जो एरिया कवर किया तो इनकी 6 डिग्री पूर्व दिशा घूमी हुई थी, यानी विदिशा प्लॉट बन गया। अब काफी लोग पूछेंगे, सर कैसे पता करें कि हमारी कितने डिग्री पर कौन सी दिशा आ रही है। देखिए, आपको अपने प्लाट के मिड में बीच में खड़ा होना है, रोड की तरफ या जिस तरफ आपका मुख्य मार्ग है उस तरफ कंपास करके आपको देखना है कि सामने को कितने डिग्री पर कौन सी दिशा आ रही है। मान लीजिए पूर्व दिशा है तो अगर वो ठीक 90 डिग्री पर आ रही है तो आपका परफेक्ट 90 डिग्री का प्लॉट है। अगर वो दिशा घूमी हुई है तो उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें फिर बनेगी। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है लेकिन वास्तु की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखिए, आगे 32 फीट कवर किया गया है। जैसे आप मेन डोर पर, अब देखिए अगर इनका तीसरा चौथा पद आता, 6 डिग्री ना घुमा होता तो मेन डोर इधर आता तो कितना फर्क पड़ गया। मेन डोर अपना लगभग बीच में आ रहा है ना, तो यहां पर इनका मेन डोर आ गया, ठीक है। मेन डोर से जैसे अंदर एंटर करते हैं तो ये जो ग्रीन एरिया, ये आपको बताने के लिए कि यहां पर इनका गार्डन बन जाएगा, पार्क बन जाएगा, वाटर टैंक वगैरह बनाना होगा अंडरग्राउंड, वो बन जाएगा। खुली जमीन आगे रहेगी, बहुत शुभ भी है। और एक समझदार व्यक्ति होता है वो घर के आगे थोड़ी खाली जमीन जरूर रखता है। तो यहां पर इनका पार्किंग एरिया हो जाएगा घर के अंदर ही, और चारों तरफ 4 दीवारी हो जाएगी। उससे क्या होगा, सेफ्टी पर्पज से भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्यों, मान लीजिए चारों तरफ खेत की जमीन है, खुली जमीन है, लेकिन 4 दीवारी जितने एरिया में आप करेंगे वो एकदम सेफ रहेगा। उसमें आप कोई भी चीज खड़ी कीजिए, कोई भी आप कुछ भी अगर उसके अंदर करना होगा तो वो सेफली हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने तुलसी के पौधे, अपराजिता के पौधे वगैरह लग जाएंगे, अशोक का वृक्ष लगा सकते हैं वास्तु अनुरूप, ठीक है। और खुली जमीन रहेगी, वाटर टैंक बन जाएगा, पार्किंग वगैरह हो जाएगी, बाइक, स्कूटी, कार कोई भी आपको खड़ी करनी है आराम से हो जाएगी। तो ये लगभग 12 फीट ऐसे और 32 यानी कि 32 बाई 12 फीट का एरिया है, तो काफी बड़ा खाली जमीन है अंदर। उसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ बरामदा दे दिया। आपको पता है कि बरामदा आगे बहुत सुंदर लगता है, घर को एक नाइस लुक देता है। तो यहाँ पर आगे बैठने के लिए सिट आउट एरिया बरामदा हो गया। अब बरामदे के इस तरफ हमने यहाँ पर गेस्ट रूम दे दिया है, यानी कि कोई भी अगर मेहमान आ रहा है डायरेक्ट आप इधर से एंटर करा सकते हैं। यहाँ पर बेड लगाना बेड लगाइए, सोफे लगाने सोफे लगाइए, जो आपको उचित लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक विंडो आपकी फ्रंट में रहेगी तो अच्छा वेंटिलेशन रहेगा, यहाँ टीवी कैबिनेट लग जाएगा, ठीक है। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं घर के। तो घर के अंदर प्रवेश करेंगे, मेन डोर वास्तु अनुरूप है, अंदर प्रवेश करेंगे, दोनों तरफ 2 विंडो दी गई है प्रॉपर बड़ी बड़ी, ठीक है। बरामदे की तरफ ओपन एरिया में, गार्डन की तरफ फ्रंट में खुल रही है, तो घर का लुक भी अच्छा आएगा और एकदम नेचुरल लाइट और एयर आपके घर में आएगी। जब सूर्य उदय होता है तो आपकी जो लाइट है वो पूरी ब्रह्म स्थान में पड़ेगी, तो घर का वातावरण शुद्ध रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी आप खुद फील कर पाएंगे। अंदर एंटर करते हैं तो ये आप देख रहे हैं, वास्तु की भाषा में इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, नाभि भाग। तो ये आकाश तत्व है, तो ये पूरा आपका बड़ा सारा लिविंग हॉल छोड़ा गया है, लॉबी एरिया प्लस डाइनिंग। यहाँ डाइनिंग टेबल लग जाएगी और ये पूरा खाली एरिया रहेगा, यहाँ कोई निर्माण नहीं करना है। वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो अगर यहाँ पर आप निर्माण करते हैं तो इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, पूजा घर दिया गया है, ठीक है। पूजा घर आपके पूरब और ईशान की तरफ बीच के इस भाग में दिया गया है पूजा घर, ठीक है। तो यहाँ पर पूजा घर अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी पूजा घर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक पूजा घर दिया गया है जिसका वेंटिलेशन इस साइड में है। गेस्ट रूम का एक दरवाजा अंदर की तरफ भी खुल रहा है, कोई गेस्ट को अगर आपको अंदर से चाय वगैरह सर्व करनी है तो आप इधर से भी आ जा सकते हैं, ठीक है। अब इधर प्रवेश करेंगे, ये आपका अग्नि कॉर्नर आएगा, 6 डिग्री घूमी हुई है तो अग्नि कॉर्नर यहां पर आएगा। तो आप देखेंगे कि अग्नि कॉर्नर के अंदर आपका किचन दिया गया है, ठीक है। किचन वास्तु की दृष्टि से शुभ होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक विंडो फ्रंट में दी गई है।
आगे की तरफ ही हमने आपकी स्टेयरकेस दे दी है ताकि ऊपर इन फ्यूचर बड़े भाई का या छोटे भाई का घर बनाना हो तो आप कोई तरह का एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं होगा, आराम से आप ऊपर अपना अलग से घर बना सकते हैं, सीढ़ियां बाहर से हो जाएगी। इधर आप देखेंगे छोटा सा स्टोर रूम दिया गया है। इधर प्रवेश करेंगे, एक कमरा यहाँ पर, 3 कमरे बैक साइड में दिए गए हैं, तीनों की बैक साइड में प्रॉपर विंडो निकलेगी। कॉमन लेटरिन बाथरूम यहाँ दिया गया है, स्नानघर अलग है और टॉयलेट अलग है, दोनों अलग अलग दिए गए हैं। बैक साइड में इनका वेंटिलेशन हो जाएगा। आप कंबाइंड रखना चाहें तो कंबाइंड भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। तो इस तरह आप एक छोटा सा 30 फीट ऐसे 32 फीट 30 बाई 32 में लगभग आप मान के चलिए 960-62 फीट के एरिया में आप अपना घर बना सकते हैं, बाहर गार्डन एरिया रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप एक प्यारा प्लान अपने घर के लिए कर सकते हैं।